हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के आस्क योर डाउट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशंस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे गए आपके द्वारा, उसका हम जवाब देंगे आज वीडियो के माध्यम से। तो चलिए क्वेश्चंस को पहले शुरू करते हैं और फिर जो बातें होंगी वो बाद में होंगी। क्वेश्चन पहला आज का है कि ए 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall and the rate of 2 meter per second. How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। तो मेरा जैसे ही आप लोग देख ही रहे हैं कि अपना जो सबसे बड़ा फोकस होता है, आपको बार बार जो मैं बोलता हूँ, वो होता है कंसेप्ट्स। तो इस क्वेश्चंस में एक छोटा सा रफ फिगर बना लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो वो जो कहता है वो उसके लिए हम एक रफ फिगर बनाते हैं। और रफ फिगर में ये हो गया, मान लेते हैं वॉल, ये हो गया वॉल, और ये इसकी फुट प्लेसेस यानी कि फर्स्ट फ्लोर्स है, और यहाँ से एक लैडर है, जिसकी लंबाई 5 मीटर है। अब ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स इसका ए पे है और ये पॉइंट्स इसका बी पे है, और दोनों का कनेक्शंस ओ है। मतलब ये वॉल है, और ये ज़मीन है। ज़मीन से सीढ़ी की लंबाई है 5 मीटर, वो ज़मीन से वॉल पे लगी हुई है। और उसमें कहा क्या रहा है कि जब इसके जो फुट्स है उसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, किस रेट से? 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से वो वॉल से दूर जा रही है। तो उस वक्त ये जो टॉप है उसका, क्योंकि सीढ़ी स्ट्रेच नहीं करेगा, वो नीचे की तरफ आएगा, तो इसकी डिक्रीजिंग रेट्स क्या होंगी और कब क्या होगी वो निकालना है। जब ये दे रहा है कि इसकी बीच की डिस्टेंस, सपोज करो कि ये लैडर्स इस पोजीशन पे आ गया, ये यहाँ से खिसक कर यहाँ पे आ गया ए डैश पर, जहाँ पे वो दिया है कि ओ ए डैश इज इक्वल टू 4 मीटर, ये दिया हुआ है 4 मीटर। तो ये पॉइंट जो यहाँ पे बी डैश है, यहाँ पे इसकी रेट क्या होगी, इसकी स्लाइडिंग रेट्स जो होगी इस वक्त जब वो खिसक रहा है इधर और यहाँ पे आए तो वो रेट क्या होगी, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो गिवन है ये 2 मीटर पर सेकंड क्या है। हम मान लेते हैं कि जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेस है उसको ओ ए इज इक्वल टू ए, ये इस पोजिशन से मानते हैं, वो ए एक्स और ओ बी वाई। यहाँ हम ले लेते हैं कि लेट a 5 meter long ladder leaned has
a wall such that OB is equal to Y on the wall and OA is equal to X its foot on the फ्लोर। ठीक है, ये ले लिया। अब अगर इस कंडीशंस को लिया जाए इन ट्रायंगल OAB, ये राइट एंगल है, एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जो वाल खड़ा है वो ज़मीन पे वो 90 डिग्री पे खड़ा होता है। ठीक है, स्ट्रेट और वर्टिकल्स होते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये 5 है, तो कैसे आएगा ये? तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे तब, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए क्या है, गिवन है। क्या गिवन है? तो गिवन है रेट ऑफ चेंज इन हॉरिजॉन्टल सिचुएशंस dx बाई dt इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। dx बाई dt दिया हुआ है। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू t। क्या मिलेगा? ये 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हो गया कि जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x के टर्म्स में पहले होगा तो 2x हो जाएगा, और x t के टर्म्स में होगा तो वो क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब y को भी वैसा ही करेंगे तो 2y और वो भी dt हो जाएगा। अब जो करेंगे ये हमें गिवन है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2 मीटर। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं यूजिंग सेकंड 2x इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 2y बाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम सॉल्व कर दें तो 2 तो कॉमन होकर 0 हो जाएगा, लेकिन 2x बच जाएगा, तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2x बाई वाई, 2x बाई वाई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, हमें निकालना तो यही है। निकालना हमें क्या है? dy बाई डी टी, क्योंकि ये y ये टर्म्स है तो इसकी जो रेट ऑफ
स्लाइडिंग्स है यानी कि इन डिक्रीजिंग रेट ऑफ स्लाइडिंग्स है वो बी डैश पे कितना होगा यही निकालना है, यानी कि dy बाई डी टी हमको निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा, इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि वो जो बातें हैं ना कि कॉन्सेप्ट्स अगर हमारा क्लियर है तो हम कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया निकालना तो हमको dy बाई डी टी ही था, लेकिन यहाँ -2x बाई वाई आ गया जो कि आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी भी 2 वेरिएबल्स उसमें हैं। तो यहीं पे वो कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड्स में होना चाहिए कि ये दिया हुआ है कि कब निकालना है जब x कितना बन चुका है, 4 बन चुका है। तो यहाँ ये हो जाएगा कि when x इज इक्वल टू 4 यूजिंग फर्स्ट को यूज करेंगे तो x 4 हो गया, ये 25 है तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर dy बाई डी टी x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू -2 इंटू 4, और जब x 4 है तो y कितना है 3, और ये टर्म्स जो रखा गया था एक इसमें था मीटर पर सेकंड्स में था, तो ये हो जाएगा -8 बाई 3 मीटर पर सेकंड, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट्स पता होगा तो हम कहीं नहीं फंसेंगे, और कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होगा तो छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी फंस जाएंगे। तो इसलिए सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स तो हमें शुरुआती दौर में जब हम करते हैं चैप्टर्स को तब वो होता है कि कॉन्सेप्ट्स हमारा कितना क्लियर है, वो डिपेंड करता है टीचर पे। कॉन्सेप्ट्स आपको सारे बताए, वो डिपेंड करता है टीचर पे कि हम आधे अधूरे केवल फार्मूला बताकर आपको क्वेश्चन बनवा रहे हैं कि पूरी कॉन्सेप्ट्स उसकी समझा रहे हैं। ये टीचर पे डिपेंड करता है, और स्टूडेंट पे डिपेंड ये करता है कि वो कॉन्सेप्ट्स कितने दिनों तक अपने पास रखता है, यानी कि वो उस पर एक्सरसाइज कितना करता है, उसको कितने समय तक कब कब अपने पास रखता है, क्या वो उसके पास हमेशा रहता है कि वो कुछ दिनों में भूल जाता है, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर जो इस तरह का प्रयास करता है कि वो उसको एक बार कंसेप्ट क्लियर करे, उसको फिर इतना एक्सरसाइज उस पर रखे कि वो कभी भूल ही नहीं पाए, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। और जो या तो कंसेप्ट क्लियर नहीं करता है या फिर कंसेप्ट को कैरी नहीं कर पाता है, तो उसके लिए तो सारे क्वेश्चन ही टफ हो सकते हैं। तो मेरा फोकस होता है कंसेप्ट्स पे, इसलिए आपसे बार बार गुजारिश है, रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। अभी तो जो आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स है वो हमें भेजिए, अभी तो डाउट सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन अगले मार्च मतलब 15 मार्च के से लेकर और मार्च तक ही, मतलब 31 मार्च तक लगभग सारे स्टार्ट हो जाएंगे लाइव क्लासेस के लिए। उसमें 1 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास के मैथ और साइंस के लिए जुड़ सकते हैं हमसे बच्चे, और बाकी जो है जैसे जैसे एग्ज़ाम्स स्कूल के ख़त्म होते रहेंगे और उसके बाद उसको स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन 15 मार्च से 10th और 12th का स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए उस पर चर्चा करेंगे, कैसे वो हमारे साथ आइएगा और कैसे जुड़िएगा। लेकिन आप हमको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ग्रोथ करवाएं। दूसरा क्वेश्चन आज का है, उसमें भी कुछ इसी तरह का है, हमको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेशन से यूज़ करना है। इसमें कह रहा है कि एक बैलून्स है, स्फेरिकल बैलून्स है, और उसका सरफेस एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वो फैल रहा है। तो उस कंडीशंस में उसकी वॉल्यूम किस रेट से फैलेगी, कब वो उसकी रेट क्या होगा, जब R की वैल्यू 6 हो गई रहेगी। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। मतलब ये दिया हुआ है कि ये एक बैलून है, ठीक है, इसमें अगर हवा भरा जा रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, इसके सरफेस एरिया में इंक्रीजमेंट हो रहा है। वो इंक्रीमेंट्स है कितने का, 2 cm³ स्क्वायर बाई पर सेकेंड्स।
तो फिर ये पूरे वॉल्यूम्स में कितना इंक्रीमेंट होगा जब ये यहाँ से इसकी रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये आपको निकालना है, यानी कि गिवन है गिवन से पहले हम पहले सपोज कर ले, तो हमें पता चलेगा क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। तो ये हो जाएगा, पहले हम सपोज कर रहे हैं कि लेट R be the radius, S be the surface area, and V be the volume of a balloon. और गिवन क्या है, एंड गिवन ds by dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, और टू फाइंड dB बाई dt इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो यहाँ भी कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं यूज़ करना है, लेकिन वही है कि आप प्रैक्टिस करके कितना रखे हैं। और पूछा गया है तो कंसेप्ट में थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम तो हुई होगी, तभी पूछा गया है। ऐसा तो है नहीं कि चलो कोई क्वेश्चन दिख गया सामने चलो डाल देते हैं, ऐसा तो कोई करता नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिनों में एग्ज़ाम्स बहुत सारी जगह हो भी रहे हैं और बहुत सारे होने वाले हैं। मार्च तक तो, फरवरी लास्ट तक लगभग नहीं होगा तो मार्च फर्स्ट से तो स्टार्ट हो ही जाएगा और होने वाला ही है। तो इसलिए कंसेप्ट तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें कमियां रह गई है, और उसी कमी को दूर करने के लिए हम आते हैं और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपकी भी वो कमियां दूर होंगी। सबसे पहले वी नो डैट सरफेस एरिया एस जो लिया गया था, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर में होता है 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं t के टर्म्स में, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट, इसकी इक्वेशन फर्स्ट ले लें, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या मिलेगा, ds बाई dt, ये दूसरा मान लें क्योंकि इसको मान लेते हैं पहला, ds इज इक्वल टू dt, और ये हो जाएगा 4 पाई, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और r स्क्वायर को करेंगे r के टर्म्स में तो वो हो जाएगा 2r, और r को t में करेंगे तो dr बाई dt। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें तो ये 2 गिवन है, ये 2 गिवन है, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टू जा 8 पाई r dr बाई dt, किसके यूज़ करने से, यूजिंग फर्स्ट यूज करने से ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि dr बाई डी टी इज इक्वल टू ये इधर आएंगे, सॉरी हाँ यहाँ से आ जाए, ये dr इज इक्वल टू डी टी, तो ये सारे इधर आएंगे, तो ये हो जाएगा 2/8 पाई r डेट इज इक्वल टू 1/4 पाई r, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और कैसे आया ये, तो यूजिंग सेकंड, ये देखो यहाँ पे इसी तरह मिस्टेक हो जाते हैं, ये सेकंड को किया है
और फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड यहाँ पे, और ये यूजिंग सेकंड्स नहीं बल्कि ये तो अभी निकाल ही रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं देना। ये इक्वेशन हो गया थर्ड, सॉल्व कर दिया, थर्ड हो गया। नाउ वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसको भी वही करना है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, इसको भले फोर्थ ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा फोर्थ विथ रिस्पेक्ट टू कितना, टी से, तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा dV/dt इज इक्वल टू 4/3 और इधर हो जाएगा पाई इंटू 3r² dr/dt। और यहाँ से क्या करेंगे हम कि इक्वेशन थर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यूजिंग थर्ड में क्या है, 1/dr/dt इज इक्वल टू 1/4 पाई r², तो यहाँ तक तो लिखो इसको 4π/3 इंटू 3r² इंटू dr/dt इज इक्वल टू 1/4 पाई r, और यहाँ से देखिए ये 4 पाई से कट गया, 3 से कट गया, एक r से एक r कट गया, और ये मिल जाएगा डेट इज इक्वल टू, और ये dv है, dV/dt, हैंस दैट गिव्स dV/dt इज इक्वल टू r। देयरफॉर कितने पर निकालना है, तो r भी गिवन है, r इज 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा देयरफॉर dV/dt r इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू r है, तो ये हो जाएगा 6 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये आपका आंसर हो जाएगा, यहीं आपको निकालना था और यहीं आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर थॉट्स क्लियर हो तो सब कुछ क्लियर है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं बनेगी। तो कंसेप्ट क्लियर रखें, बार बार प्रैक्टिस करें, इससे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये तो सफलता की क्या कहे जाए कुंजी है ये, कि आप कंसेप्ट को जो भी टीचर समझा रहे हैं उसको अच्छी तरह समझो, उसमें कहीं पे भी कोई डाउट्स हो उनसे पूछो उसी वक्त, और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो और उस कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करो प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चंस बनाओ, और इतनी प्रैक्टिस करो कि वो इस तरह से माइंड पे छप जाएगी, कभी भूले नहीं। और ऐसा हुआ तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा होगा, कब होगा, जब आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके हमारे कॉन्सेप्ट्स को लेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए क्या क्या करना है, एक तो अगर आप चाहते हैं कि हम यूट्यूब से ही रहें तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, लाइक शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी डाउट्स हो इमीडिएट हमसे पूछिए। तो ये तो जब लाइव क्लासेस में आएंगे तो आप कमेंट से पूछ लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे पेड क्लासेस के साथ जुड़े तो आप कोई भी इसमें से 1 से लेकर 12 तक मैथ और साइंस के किसी भी बैच से, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप आ रहे हैं, IIT है चाहे सिविल्स के किसी एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसके लिए हमें जुड़ सकते हैं, जिसको पढ़ाया जाएगा मीट पर, गूगल मीट से पढ़ाया जाएगा, जिसमें ऑडियो वीडियो कन्वर्सेशंस टुगेदर्स होता है, यानी कि उसी वक्त आप हमसे ऑडियोली भी पूछ सकते हैं, वॉइस कॉल के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो वो मीट से चलाया जाता है, और ये बहुत ही छोटा सा फ़ी है, फ़ी भी बहुत बड़ा नहीं है। उसके लिए आपको कौन सी कोर्स में ज्वाइन करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क करके मैसेज करके और पता कर सकते हैं अपने कोर्स का
बताइए आप कौन से जोड़ना चाहते हैं, मैथ, साइंस, कौन सी क्लास, या फिर प्रिपरेशन करें तो उसकी, तो उनके फ़ी की डिस्क्रिप्शंस आपको भेज दी जाएगी व्हाट्सएप के द्वारा। और वो हमारे पेमेंट शेड्यूल भी कैसे है वो भेज दिया जाएगा। और पेमेंट करते ही आपको एक कोड जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपको एक नंबर्स मिल जाएंगे। उस नंबर के थ्रू हम आपको अपने ग्रुप्स में ऐड करेंगे और आपको मीट पे मैसेज मिलेगा, और वो सारी चीज़ें मैसेज द्वारा मिल जाएगा कि कब से क्लास स्टार्ट हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, और वो आपको उस वक्त मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आस्क योर डाउट्स है, उसको भी आप क्वेश्चंस इस पर पूछ सकते हैं। मीट से भी रहेंगे तो ऑफलाइन जब हो जाएंगे उसके बाद आप उससे पूछ सकते हैं, हमसे क्वेश्चंस भेजकर, अगले क्लास में उस क्वेश्चंस को सबमिट किया जाएगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर है तो हमें सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, लाइक शेयर करें, वीडियो पूरा देखें। यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस लाइव मिलेगी, बाकी सब वीडियो के द्वारा मिलेगी, तो वो रेगुलरिटीज़ नहीं होगी। जैसे जैसे वीडियो ऐड तैयार होगा वो फिजिकल क्लासेस की एडिट हो जाएगी, वीडियो वो डाला जाता है। लेकिन लाइव क्लासेस में तो कंटिन्यूअस जैसे क्लास चलता है वैसे ही चलेगा। तो आप यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब से जुड़े, मीट से जुड़ना चाहते हैं मीट से जुड़े, या फिर आप किसी भी उसमें हमसे पूछना चाहते हैं तो और भी प्लेटफॉर्म पे हमें मिल जाएंगे। जिस प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप्स है, इंस्टाग्राम्स है, ट्विटर है, टेलीग्राम्स है, किसी से भी जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स, ये लोगो है, और वहाँ से हमें जुड़कर फॉलो करके सब्सक्राइब्स करके, और हमारी पूरी जो एजुकेशनल सिस्टम्स है उससे कहीं भी खोलिएगा तो उस पर कोई रील वोल, कोई भी ऐसी अनर्गल बातें नहीं मिलेगी। आपको टोटल की टोटल स्टडी मटेरियल्स होगा और उससे आप कुछ सीखेंगे। यहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ आए हैं, आप क्वेश्चंस अपना वहाँ छोड़ दीजिए, आपको जैसा उचित होगा। अगर क्वेश्चंस होगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है तो उसको उसी माध्यम से मैसेजिंग के द्वारा ही दे दिया जाएगा, अन्यथा आपके क्वेश्चंस को यूट्यूब पर लाइव लाया जाएगा, वीडियो के द्वारा दिया जाएगा। और लाइव क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगे तो जो आप क्वेश्चन स्लीप करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म से, उसी को लाइव क्लासेस में पहले यूज़ किया जाएगा, फिर आगे के क्वेश्चंस बढ़ाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए, हमने किया। आपको अगर लगता है कि हमारे साथ जुड़ना चाहिए आपको किसी भी तरह से, या तो पेड करके या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और लाइव क्लासेस के लिए रेडी हो जाइए जो अगले महीने हम लेकर आ रहे हैं। और अगर पेड क्लासेस से जुड़ना है तो वो भी एडमिशन्स ओपन है। ये एडमिशन्स 15 मार्च तक चलेगा और 15 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिससे भी जुड़ना चाहते हैं आप इस व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करें और हमारे साथ जुड़े। उसके बाद यूट्यूब को चैनल्स को लाइव सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा हेल्प करेंगे, और हम आपके कैरियर फॉर्मर में अपने तरफ से जितनी सक्षमता होगी आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं जो आप क्वेश्चंस भेजेंगे उसको लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।